गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। देखिए बेटा, आज हम क्लास 7th के अंदर चैप्टर नंबर 5.1 या एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। वीडियो नंबर 36 फॉर इंग्लिश मीडियम एंड वीडियो नंबर 35 फॉर हिंदी मीडियम। बिकॉज ऑफ ये एक एक्सरसाइज है इसलिए आप कॉमन वीडियो शेयर कर रहे हैं, बट नंबरिंग अलग अलग है। वीडियो नंबर 36 है फॉर इंग्लिश मीडियम एंड 35 फॉर हिंदी मीडियम। क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज स्टार्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन है हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में, और मैं दोनों में ट्रांसलेट करने वाली हूँ। देखिए, इन द गिवन फिगर आपको एक डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। इसमें एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिए हुए हैं। आपसे कहा है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि समपूरक कोण है। एक और दो क्या है? समपूरक कोण है। आपसे कहा जा रहा है इफ़ 1 इज़ डिक्रीजेज, यानी कि ये जो 1 है ना, इसकी वैल्यू आपको घटानी है, यानी कि कम करते जाना है। ऐसे अगर आपने ये वैल्यू कम करते हैं तो आपको एंगल 2 में क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि ये एक सप्लीमेंट्री एंगल ही बना रहे। तो देखिए, अगर आप 1 जो है छोटा करते जा रहे हैं तो 2 को उतनी ही मात्रा में आप क्या करते जाइए? बड़ा करते जाइए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये 100 है तो ये 80 है। अगर आप इसको 90 करते हो, उसमें 10 लेस करते हो तो यहाँ 10 प्लस कर दो। यहाँ पे 20 लेस कर रहे हो तो 20 प्लस कर दो, तभी तो ये क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा। तो एंगल 1 अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो एंगल 2 क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है कि एंगल 2 विल बी इंक्रीज्ड इन द सेम ऑर्डर। एंगल 1 जो डिक्रीज़ आप कर रहे हैं उसी ऑर्डर में एंगल 2 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, आप 7th क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट। आपसे कहा है कि क्या दो कोण समपूरक कोण हो सकते हैं अगर उन दोनों कोणों का मान न्यून कोण हो या अधिक कोण हो या समकोण हो। तो देखिए बेटा, अगर एक्यूट होंगे दोनों एंगल, एक्यूट मतलब 90 से कम वाले, तो अगर आप देखिए दोनों कोण 90 से कम के होंगे, 90 से कम के होंगे, चाहे वो 89 ही हो। ठीक है, दोनों अगर एंगल जो है वो 89 के भी हुए, है ना, एक ही कम कर रहे हैं हम तो एक्यूट में, एक ही 90 से कम कर रहे हैं, तो अगर आपने ये भी किया ना तो कितना आपका आंसर आएगा बेटा? 178 आंसर आएगा। और ये क्या है? 180 से कम है, कम है ये 180 से, यानी कि दो एक्यूट एंगल, चाहे कितना भी एक्यूट एंगल ले लीजिए, वो मिलकर 180 डिग्री नहीं बना सकते, तो नो, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकते। ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड आपका था, ऑब्ट्यूज एंगल, तो वहाँ भी नो आएगा। क्यों? 90 से ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो हम अगर 91 भी लें तो भी, अगर हमने सबसे छोटा ऑब्ट्यूज लिया है यहाँ पर 90 से सिर्फ एक ज़्यादा, तो भी जो आपका आंसर है वो 182 आएगा, 180 नहीं आएगा, यानी कि ये बड़ा आएगा 180 से हमेशा। तो इसलिए यहाँ भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट आपसे कहा था राइट एंगल, यानी कि समकोण, समकोण आपको पता है 90 का होता है, और 90 के होंगे अगर तो वो 180 ही बनाएंगे, इसलिए वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अगर कोई एंगल है जो 45 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा आप मान लीजिए कि 46 ही है ना, तो आप बताइए उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बड़ा होगा 45 से, बराबर होगा 45 से, या छोटा होगा? बेटा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण जो होगा वो 45 से छोटा होगा। कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए आंसर तो आपका ये है कि लेस देन 45 ही होगा। क्यों? आपसे कहा कि एक एंगल जो 45 से ज़्यादा है, आप मान लीजिए 46 ही है ना, इसका पूरा कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री कोण निकालने के लिए आपको 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा? 44 आएगा। आपने अगर एक ज़्यादा भी किया तो भी आपका 45 से कम ही आ रहा है, इसका मतलब लेस देन 45 ही आपका आंसर यहाँ हो सकता है। क्लियर? अब बेटा आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, आपको एक यहाँ डायग्राम दिया है
और उस डायग्राम के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे हैं कि बताइए ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, आपको चित्र दिया है, आपसे कहा है क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं, यानी कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो आसन्न कोण हैं बेटा। तो आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है उनमें ये वाला पॉइंट कॉमन है और ये वाली लाइन जो है वो भी कॉमन है। ठीक है, और आसन्न कोण क्या होते हैं, जिनका एक पॉइंट, एक वर्टिक्स और एक लाइन जो है कॉमन होनी चाहिए। एंगल 1 और 2 आपस में एडजेसेंट हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या आएगा, यस, ये क्या है, एडजेसेंट, यानी कि आसन्न कोण है। क्या है, आसन्न कोण है। दूसरा आपसे क्वेश्चन कहा है AOC। तो पहले आप देखिए AOC कौन सा है, AOC यानी कि ये वाला एंगल 1, और AOE यानी कि ये बात कर रहा है एंगल 1 और 2 दोनों की। आपसे कहा है क्या ये दोनों आसन्न है, एडजेसेंट है। तो देखिए इनका ये जो लाइन पॉइंट है ये तो दोनों का कॉमन आ रहा है, इसका भी और इसका भी, लेकिन इनमें कोई लाइन कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ आएगा नो। क्यों नो आएगा, क्योंकि ये जो है दोनों कोण जो है आसन्न कोण नहीं है, एडजेसेंट कोण एंगल नहीं है। इसके बाद COE ये आपका COE है 2, ठीक है, और EOD यानी कि ये पूरा। तो क्या ये लीनियर पेयर है, तो देखिए बेटा बिल्कुल सीधी लाइन पर बन रहा है 2 और 3 4। तो ये और ये जो एंगल है ये बिल्कुल सीधी लाइन पर है, तो लीनियर पेयर है ये। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा है BOD। तो देखिए BOD एंगल 4 की बात है, और DOA ये एंगल 5 की बात है। तो क्या ये भी देखिए सीधी लाइन पर बन रहा है, यानी कि ये और ये एंगल मिलकर के 180 बनेंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री है, ये भी लीनियर पेयर भी है, तो यस हो जाएगा। 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है क्या, ये 1 है और ये 4 है, आपस में अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, बिल्कुल यस सही बात है। और आपसे पूछा है ये जो 5 है इसका वर्टिकली अपोजिट, इसके सामने कौन सा एंगल है, तो इसके सामने 2 और 3 दोनों एंगल है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 2 एंगल 3। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा। इसको रिटर्न नोट्स में भी मैं आपको लिख के दूंगी, बट आपको मैंने यहाँ ये क्लियर समझा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको चित्र दिया हुआ है, और चित्र में आपसे कहा है इसके बाद कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखिए और लीनियर पेयर्स लिखिए। तो बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 और एंगल 4 है, और एंगल 5 एंगल 3 + 2 है। तो ये तो हो गए इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होंगे बेटा, आप देखिए यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल के लिए एंगल 1 और एंगल 5 लीनियर पेयर है, सीधी लाइन पर बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ तो 5 और 4 ये भी लीनियर पेयर हैं, क्योंकि ये भी सीधी लाइन पर बन रहे हैं। इसके बाद देखिए 4 3 और 2 ये भी लीनियर पेयर है, क्योंकि सीधी लाइन पर बन रहे हैं। और 1 2 3 ये भी लीनियर पेयर है, क्योंकि ये सीधी लाइन पर बन रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक आज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब हमारी होगी, वीडियो नंबर 37 फॉर इंग्लिश मीडियम और वीडियो नंबर 36 फॉर हिंदी मीडियम, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप CW एंड HW में ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। साथ में मैं आपको नोट्स पूरे के पूरे प्रोवाइड कराऊंगी यहाँ पर। ठीक है, ये नोट्स आपको एज इट इज़ उतारने हैं, जो मैंने आपको बुक में समझाया है उसी की तरह। थैंक यू।